हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो माय नेम इज सत्येंद्र यादव और आ चुके हो आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक या कह सकते हो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। जैसे जब हम ट्वेल्थ में जाते हैं तो हमको तुरंत पढ़ने को मतलब ट्वेल्थ में क्या हम टेंथ में भी पढ़ते हैं, बेसिक ही पढ़ते हैं और आज हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए कह सकते हो कि टेंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, टेंथ या नाइन्थ किस फिजिक्स में हमको पढ़ने को मिलता है। आता बहुत मतलब परेशान करता है जो होता है चार्ज। चार्ज क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं आवेश। दूसरा हमारा है करंट, यानी कि विद्युत धारा, ये क्या होता है। तीसरा पोटेंशियल, विभव, ये क्या होता है। और ये एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं हम दोनों एक ही साथ देखेंगे। साथ में एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि हमेशा यूनिट, जो हम कोई क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं तो उस क्वांटिटी को, उसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि उस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, उसको साथ साथ हमेशा पढ़ते जाना है। और उसकी एक देखो, एक होती है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट एंड एमकेएस यूनिट। ये तीन तरह की सिस्टम है, मतलब तीन तरह में यूनिट को बांटा गया है। लेकिन हमेशा कहीं भी आपसे पूछा जाता है ना, आपसे एमकेएस या एसआई ही पूछा जाता है भैया। सीजीपी क्या कहते हैं, सीजीएस प्रणाली भी पूछा, सीजीएस सिस्टम भी पूछा जा सकता है। तो हाँ, पूछा जा सकता है, लेकिन आप सीजीएस सिस्टम को ना कहीं भी निकाल सकते हो। एसआई का एक अलग मानक बनाया गया है, उसको हर एक जगह उसका एक जो आपको बताया जाएगा सिर्फ वही होता है। बाकी एक एमकेएस भी है और एसआई है। कहा तो जाता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक ऐसी यूनिट आती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो एसआई यूनिट आप हर एक जगह देखते जाओगे। तो बिना समय को गवाए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सा अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है चार्ज, यानी कि आवेश। अब देखो चार्ज क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं चार्ज यानी कि आवेश। अब देखो, कई जगह है हम चीजें ये पढ़ते जाते हैं कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, या कह सकते हो ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का एक आंतरिक गुण होता है आवेश। ये बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, लंबा चौड़ा डेफिनेशन इसका नहीं होता है, ये चीज आप याद कर सकते हो। लेकिन आइए समझते हैं कि आखिर में आवेश होता क्या है, या चार्ज किसी चीज का होता क्या है। ठीक है ना। अब देखो, हमारे पास कोई एक एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका एक नाभिक होगा, ठीक है, न्यूक्लियर, छोटा सा पार्ट, या जिसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन और क्या नाम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किसी भी एटम के लिए ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है 8, जितने न्यूट्रॉन सॉरी जितने न्यूट्रॉन उससे हमारे प्रोटॉन से इनको काम है, तो यहाँ पे मान लो 8 प्रोटॉन है। तो हम क्या करेंगे ना, हमने पढ़ रखा है कि किस, अगर कोई हमारे पास एटम पड़ा हुआ है और उसके पास कोई आवेश ना होने का मतलब वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है भैया, न्यूट्रल होने का ये मतलब होता है कि जितने इसके पास न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास एक भी रुपए नहीं है, आप न्यूट्रल हो। आपके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा है अपने दोस्त से, तो आप क्या हो, उसके उससे ज्यादा उसके धनी हो, यानी कि आप आवेशित हो। किससे किसकी तुलना में, उसकी तुलना में, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इस तरीके की बातें बेकार खत्म करते हैं, यहां समझते हैं। देखो अब यहाँ पे 8 प्रोटॉन जो है वो नाभिक में पड़े हुए हैं। 8 प्रोटॉन का मतलब ना 8 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज उसकी तरफ रहना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाएगा, ठीक है। मतलब हमको 8 इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना है। तो मान लो कि हमारे पास, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि इसको भरते कैसे हैं पहले। तो 2 8 8 16 इस तरीके से हम भरते जाते हैं, ठीक है ना। तो आउटर सेल में एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए कम से कम मान लो कि यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सॉरी 9 बन गई मुझसे जल्द गलती से, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने क्या करा ना कि जबरदस्ती इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया बाहर।
अब एक इलेक्ट्रॉन का निकालने का मतलब समझना कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। कमी आने का मतलब क्या, अंदर 8 था, 8 पॉजिटिव चार्ज, बाहर कितना 7 निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया। कम रह गया तो मतलब क्या, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन जाने का ज्यादा होने का मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज जो इस पे आ गया। यही होता है चार्ज। लेकिन देखो अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि ये सब चीजें समझने जाएंगे। तो समझेंगे बेसिकली क्या, कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच क्या करता है, विच अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर चार्ज पार्टिकल। यानी कि देखो अब मैं कहूं कि तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आप किससे इंटरेक्शन बना करके रखोगे, अनजान वाले से कि अपने दोस्त से? लाजमी सी बात है, दोस्त से। मान लो ये एक मोन्टू बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे अनजान बैठा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक इसी का मोन्टू का दोस्त छोटू बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है वो अट्रैक्ट किससे करेगा, या मतलब अट्रैक्ट कहते हैं, या इंटरेक्शन किससे बनाएगा, किससे बातचीत करेगा? तो लाजमी है कि वो बात करने के लिए अपने दोस्त छोटू के पास ही आएगा, ठीक है। क्यों इससे नहीं जा रहा है? क्योंकि ये इसकी तरह नहीं है, ये इसको जानता ही नहीं है कि तुम कौन हो। यानी कि एक आवेशित या चार्ज पार्टिकल को दूसरा चार्ज पार्टिकल रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। अब रिपेल या अट्रैक्ट करने का क्या टर्म है कि भैया ये क्या होता है? तो देखो अगर हम सीधी सीधी बात करें, अभी ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहे हैं, सीधे बस जान लो कि क्या रिपेल या अट्रैक्ट होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल में सिंपल सी बात है कि जब एक जैसे दो लोग एक साथ दिखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, कहेंगे भैया मैं तुम्हारी तरह हूं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अपने एक अपोजिट नेचर के साथ जाऊंगा। तो क्या करेगा, निगेटिव, अभी इसको अनजान बना रखा था, अब इसको भी मैं आवेशित कर देता हूं। मान लो कि ये निगेटिव है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग चार्ज को समझ चुके होंगे। अब बात आती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी, कि चार्ज का मैंने डेफिनेशन देखो, मैं नोट्स बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। बड़े ही अच्छे नोट्स को मैंने लिखे हैं, बड़ी मेहनत से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, या लिखना चाहो तो आप जो बोल रहा हूँ उसी को लिख लेना। क्या होगा, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, या सॉरी एनी मटेरियल which can attract or repel another charge particle। फिर से कि चार्ज क्या है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which can attract or repel to another charge particle। समझ चुके, मेरे हिसाब से लिख चुके होंगे। तो इसको देखो मैं मिटा देता हूं। अब इसके यूनिट की बात आती है, तो इसको ना एक थे वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक क्या थे वो, तो वैज्ञानिक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके एक वैज्ञानिक थे, लास्ट में उनके कुल्हाम आता था। तो उन्हीं के नाम पे क्या किया गया, इसका नाम रख दिया गया, इसका यूनिट बना दिया गया। कि क्या यूनिट बनाया गया, कूलॉम, ठीक है ना, कूलॉम। तो याद रखना है तो कलाम जी के नाम से याद रखो, गुलाम जी को छोड़ दो। किससे, कलाम जी के नाम से। अब मैं तो उनको इसी नाम से बुलाता हूँ, गुलाम, ठीक है ना, गुलाम। तो गुलाम होता है, चार्ज को किससे मापते हैं, गुलाम से। इसका अगर कोई फॉर्मूला पूछ दे तो देखो, भी मैंने विद्युत धारा या करंट को पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसी के टर्म में लिख देता हूं। क्या होगा, Q इज इक्वल टू द IT, ठीक है। ये हो गया, इसको जब रिलेट करते हैं तब, अभी इसको नोट मत करना, एक डेफिनेशन और होता है, देखो Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। भैया ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है, और N क्या है, E क्या है?
देखो मैंने आप लोगों को बताया है अभी कि एक हमारे पास घड़ा पड़ा हुआ है, या मतलब हमारे पास एक कोई न्यूक्लियर पड़ा हुआ है जिसके आउटर सेल में कुछ भी हो रहा था, ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट और उस चीज़ों को मैं समझाता हूँ। देखो हमने ना एक क्या करा, मान लो कि आपको मैंने एक 10 रुपए की नोट दी। इस टाइम अगर आप 10 का खुला कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 रुपए का सिक्का पा सकते हो। क्या आप उससे छोटा कोई ऐसा पार्टिकल पा सकते हो जो उस चीज को, मतलब उस चीज का ही भाग बने? जैसे आप इस समय जाओगे 50 पैसा लेकर के चले आओगे, 50 पैसा किसी काम का आएगा? नहीं आएगा। तो देखो इसी तरीके से ना इसमें भी कुछ निर्धारित चीजें की गई। क्या निर्धारित की गई हैं? कहा गया ना कि जो सबसे छोटा चार्ज होगा, सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। अब भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये एक एलिमेंट्री चार्ज मान लिया गया। क्या मान लिया गया? एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, एलिमेंट्री का एलिमेंट्री चार्ज। तो हमने एक एलिमेंट्री चार्ज बनाया जिसके हमने बोला कि एक एलिमेंट्री चार्ज जो होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम के इक्वल होगा। समझते जाना, ठीक है ना। क्या बनाया हमने कि एक एलिमेंट्री चार्ज जो होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के इक्वल होगा। तो इसी को बोला गया एलिमेंट्री चार्ज। अब भैया यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये होता है एक एलिमेंट्री चार्ज। यन क्या है? अब देखो यन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों हो सकता है। अब मान लो कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल पड़ा हुआ था जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था। अब जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है? वहां पे प्रोटॉन की संख्या अधिक है, ठीक है। तो अब प्रोटॉन की संख्या अधिक है, मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन है, तो पांच क्या हुए? प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे नंबर एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। अब चूंकि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो आप माइनस वाला साइन लोगे, और अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो आप वहां पे प्लस वाला साइन लोगे, ठीक है ना। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ज्यादा होंगे। समझ गए? तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला, ये होता है उसका एसआई यूनिट। और ये चीजें अभी मत रखना, ये रिलेशन है दोनों में, बस मैंने बता दिया आपको जानने के लिए। मैं ले लेता हूं डस्टर। देखो वीडियो बड़ी बनती जा रही है, इसलिए क्या करते हैं, चार्ज आज ने हमने समझ लिया, अब हम कल समझेंगे वैद्युत धारा, ठीक है ना। तो आज करते हैं यहीं पे खत्म। 12 मिनट की वीडियो बहुत है, चार्ज को पूरे बढ़िया से समझने के लिए आपके लिए इतनी बहुत है। और नोट्स मैं तीनों का एक ही में मेंशन कर दूंगा। तो बाय बाय, शुभ रात्रि, सारे लोग सो जाओ।